अटलांटिस, गुमशुदा सल्तनत की कहानी। आज हम आपको ले चलते हैं एक शानदार सफर पर, जहां अहमद बिन यासिर और उसकी टीम समंदर की गहराइयों में गुमशुदा सल्तनत अटलांटिस की तलाश में निकलते हैं। इस मुहिम में जादुई राज, खौफनाक दुश्मन और बहादुरी के कारनामे शामिल हैं। तो चलो, तैयार हो जाओ इस दिलचस्प और जादुई कहानी के लिए जो आपको हैरान कर देगी। एक कदीम जमाने में दुनिया में एक अजीम और जादुई सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम अटलांटिस था। यह सल्तनत समंदर के नीचे छुपी हुई थी और इसमें बेपनाह इल्म, हिकमत और जादुई ताकतें मौजूद थी। अटलांटिस के बादशाह हारिस बिन खल्दून ने अपनी सल्तनत को एक अजीम तरीन सल्तनत बनाया था, लेकिन एक दिन एक खौफनाक तूफान आया और अटलांटिस समंदर की तह में डूब गए। इस कहानी को सदियां गुजर गईं और लोग अटलांटिस को महज एक अफसाना समझने लगे। सदियों बाद एक नौजवान माहिर आसार कदीमा अहमद बिन यासिर को अटलांटिस की खोज का शौक पैदा हुआ। अहमद ने बचपन से ही अटलांटिस की कहानियां सुनकर जवानी गुजारी थी और अब उसने फैसला किया कि वो अटलांटिस की हकीकत को दुनिया के सामने लाएगा। अहमद ने अपनी जिंदगी के कई साल इस गुमशुदा सल्तनत की तलाश में गुजारे, लेकिन कामयाबी हासिल न हुई। एक दिन अहमद को एक पुरानी किताब मिली जो कि इसके दादा ने इसे दी थी। यह किताब अटलांटिस के नक्शों और राजों से भरी हुई थी। अहमद ने इस किताब को पढ़कर अटलांटिस की तलाश का सफर दोबारा शुरू किया। इसने अपने दोस्तों को भी इस मुहिम में शामिल किया। इसकी दोस्त मरियम बिन्त ज़ुहरा, जो कि एक माहिर नक्शा नवीस थी, और अली बिन साद, जो कि एक माहिर गोताखोर था, भी इसके साथ चलने को तैयार हो गए। अहमद, मरियम और अली ने एक जदीद सबमरीन की मदद से समंदर की तह की तरफ सफर शुरू किया। वो कई दिनों तक समंदर की गहराइयों में तलाश करते रहे, मगर कोई सुराग न मिला। एक रात जब वो सबमरीन के अंदर सो रहे थे, एक जलजला आया और सबमरीन एक गार के अंदर फंस गई। उन्होंने देखा कि गार के अंदर एक कदीम दरवाजा था जिस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। अहमद ने किताब में मौजूद नक्शे की मदद से दरवाजे को खोला और वो सबमरीन के साथ अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक जादुई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा कि अटलांटिस अभी तक जिंदा थी और वहां के लोग भी जिंदा थे, लेकिन वो लोग एक जादुई दीवार के पीछे कैद थे जो कि हारिस बिन खल्दून ने अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए बनाई थी। अहमद को पता चला कि हारिस बिन खल्दून इसका पुराना जद्दी दादा था और इसी वजह से उसकी किताब अहमद को मिली थी। अहमद ने इस जादुई दीवार को तोड़ने का अज़्म किया ताकि अटलांटिस के लोग आजाद हो सके। इसने अपनी टीम के साथ मिलकर दीवार के राजों को खोजना शुरू किया। अहमद और उसकी टीम ने पता लगाया कि जादुई दीवार को तोड़ने के लिए एक मखसूस जादुई पत्थर की जरूरत है जो कि अटलांटिस के किसी खुफिया मकाम पर छुपा हुआ था। उन्होंने पत्थर की तलाश शुरू की और कई खतरात का सामना किया। उन्हें जादुई मखलूकात और पुरानी जादुई जालों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी बहादुरी और अज़्म ने उन्हें हर मुश्किल से गुजार दिया। आखिरकार अहमद और उसकी टीम ने जादुई पत्थर को तलाश कर लिया, लेकिन उन्हें पता चला कि पत्थर को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक मखसूस जादुई मंत्र पढ़ना होगा जो कि किताब में छुपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, जादुई दीवार टूट गई और अटलांटिस के लोग आजाद हो गए। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर न रही, क्योंकि दीवार के टूटते ही समंदर का पानी अटलांटिस में दाखिल होने लगा। अहमद ने अपनी टीम के साथ मिलकर अटलांटिस को बचाने की कोशिश की। उन्होंने अटलांटिस के लोगों को समंदर से बचाने के लिए एक नया जादुई कला बनाया। इस कले की मदद से उन्होंने समंदर के पानी को रोक दिया और अटलांटिस को महफूज बना दिया। अटलांटिस के लोग अहमद और उसकी टीम की बहादुरी की कदर करते हुए उन्हें अपने हीरो मानने लगे। अहमद, मरियम और अली ने अटलांटिस के लोगों के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अटलांटिस को दोबारा तामीर किया और इसे एक जदीद सल्तनत बनाया। अटलांटिस के लोग और अहमद की टीम एक साथ खुशी से रहने लगे और दुनिया को दिखाया कि मोहब्बत, बहादुरी और अज़्म की ताकत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इख्तिताम दोस्तों, अहमद बिन यासिर और उसकी टीम की बहादुरी,
عزم اور دوستی نے ہمیں یہ سکھایا کہ حقیقی خزانہ نہ صرف دولت اور طاقت میں ہے بلکہ دل کی پاکیزگی اور نیک نیتی میں بھی ہے۔ اٹلانٹس کی گمشدہ سلطنت نے ہمیں حیران کر دیا اور ہمیں ایک نیا سبق سکھایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ ملیں گے۔